नहीं, अभी ये जो असाइनमेंट दिया था मैंने पिछले क्लास में, आप ग्रुप में देखा था, असाइनमेंट दिया था एक वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। यस सर, यस सर। उसका डिस्कशन चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर, ग्रेट। हाँ, किया था अटेंड सबने, बाकी लोगों ने? चलो बताओ, ठीक है, अब क्या है ये? कैसे सॉल्व करें इसको, जल्दी बताओ। ये बॉक्स है। देखो, तुमने क्या सीखा था, अगर ए बी सी की जगह आई जे के आता, ध्यान से बताना, ए बी सी की जगह क्या आता अगर आई जे के, तो इसको अपन कैसे लिखते थे? डिटर्मिनेंट परमानेंट जैसे, की फॉर्म में। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते थे। डिटर्मिनेंट में क्या क्या आता, पहले क्या आएगा? आई का कोफिशिएंट मतलब एल, एम और एन। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, ए, आई का ए का कोफिशिएंट कितना है, एन, तो पहले क्या आएगा, एन आ जाएगा। अगला बताओ रो क्या आएगा, बाकी लोग सब लोग। ए बी सी का यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दिया एल एम एन, अब क्या आएगा सेकंड रो? ए का कोफिशिएंट कितना है, एन है, एन आएगा पहले, फिर बी का कितना है, एल। एल, फिर सी का कितना है, एम। ये समझ में आ रहा है? यस सर। और फिर थर्ड में क्या आ जाएगा? सर एम एन एल। हाँ, एम एन और एल। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, हर बार आई जे के होता था, तो आई जे के की जगह इस बार क्या है, ए बी सी है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो गया कि अगर ये चीज जीरो, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए बी सी नॉन कोप्लेन है, तो ये तो जीरो नहीं होगा, मतलब अगर ये क्या होगा, जीरो। तो अगर ये जीरो है, तो यहाँ पे आपके पास देखो एल एम एन एम, सॉरी, डिटर्मिनेंट में से क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रूविंग वाले आपने, कि इस बार डिलीट हो गया सिलेबस में। सर सर वो डिलीट हो गया, लेकिन ठीक है, किए लेकिन वो हमने करना कंप्लीट। जरूर, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। ये अगर जीरो है, अब यहाँ से आपको क्या क्रिएट करना, एल क्यूब एम क्यूब और एन क्यूब क्रिएट करना, क्या करें? खैर इसको ओपन भी करोगे तो भी वही क्रिएट हो जाएगा आई थिंक, है ना? डायरेक्ट ओपन कर दें, यस सर। है ना? यस सर, ओपन भी डायरेक्ट हो करोगे जाएगा। फर्स्ट रो के अबाउट, तो आप यहाँ से आपके पास एल क्यूब एम क्यूब और एन क्यूब क्रिएट हो जाएगा, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 LMN इक्वल टू आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से एल क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस एन क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 LMN। क्लियर है? सर ओके, इसके बाद अगला पूछो, थर्ड और फोर्थ के बाद और कोई है क्या? जल्दी पूछ लो हो तो, 5 से लेके 10 के बीच में कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हो, अटेम्प्ट किए थे कि नहीं? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। हाँ, आवाज आ रही है ना सबको? कोई डाउट है या नहीं, नहीं है क्या डाउट? कुछ करे थे। कुछ ही किए थे, 10 तो क्वेश्चन दिए थे मैंने, और सारे क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, चलिए सर ठीक है, इससे मैं पहले वाले पीडीएफ में डाउट था। कौन सा? सर इसके साथ आपने एक और भेजा था ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। इसके साथ एक और कौन सा भेजा था मैंने? नोट्स भेजे वो तो थे। नोट्स थे, नोट्स थे। सर उसमें भी एक क्वेश्चन थे। अच्छा, उसमें क्वेश्चन था एक, हाँ, एक सेकंड देखता हूँ, एक सेकंड। सर एक बार क्वेश्चन 7 भी बता दो। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो एक काम करना, एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ, जिसने नहीं अटेम्प्ट किया बच्चे क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करके आना आज।
ठीक है, क्वेश्चन अच्छा आप अटेम्प्ट करोगे, टाइम दोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। इसे सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन ही भेजे थे, ज्यादा भेजे ही नहीं थे मैंने। ठीक है, तो आज बचे हुए लोग जिनका बाकी है वो आज और अटेम्प्ट कर लेना। कल की क्लास में पुराना और ये सारा असाइनमेंट एक साथ डिस्कस करेंगे, और एक नया असाइनमेंट आज मैं आपको दूंगा, वो भी आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। ठीक है, हेलो, चलिए पहले आज अपन स्टार्ट कर देते अपना अगला टॉपिक, ताकि ये फिनिश हो जाए तो आपके लिए आज की क्लास का असाइनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो बच रहा था लास्ट टॉपिक वेक्टर में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पिछली क्लास में हमने समझा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और आज की क्लास में हम समझेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ध्यान से समझना इसको भी, ये भी अच्छा है कॉन्सेप्ट है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा मैं पहले पुराना रिकैप कर रहा था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से था, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये था हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा। ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको एक चीज और से डिनोट करते थे, बॉक्स प्रोडक्ट, ए बॉक्स ऑफ ए बी सी। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था? जो पेल्लो पाइप ए बी सी से जो पेल्लो पाइप बनेगा, उस पेल्लो पाइप का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम मेरा बॉक्स ऑफ ए बी सी के क्या होगा? बराबर। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो इससे जो पेल्लो पाइप बना, इसका जो वॉल्यूम होगा वो बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर होगा। एक और एप्लीकेशन क्या आया था कि अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम ये बोल देते कि ए बी सी वेक्टर कैसे हो जाते हैं? कोप्लेनर हो जाते हैं। ए बी सी वेक्टर कैसे होते हैं? कोप्लेनर। फिर इससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि साइक्लिक ऑर्डर में बॉक्स को इंटरचेंज करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस बॉक्स प्रोडक्ट में या फिर इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कोई दो वेक्टर सेम हो गए या फिर कोई दो वेक्टर कोलिनियर हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो क्योंकि देखो ए क्रॉस बी ए डॉट सी है, तो इन दोनों में से अगर कोई दो वेक्टर, अगर ए और बी क्या हो गए? कोलिनियर हो गए, तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो उस केस में भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो दो केसेस है इसको जीरो बनाने के, या तो कोई एक जीरो वेक्टर हो जाए, या फिर ए और कोई भी तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए, और तीसरा कि तीनों वेक्टर क्या हो जाए? कोप्लेनर। तो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो गए, कोई दो वेक्टर कोलिनियर हो गए, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और इसकी मदद से हम वॉल्यूम ऑफ द पेल्लोपाइप और वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब आज की क्लास में जो हमको समझना है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका मतलब यही है कि तीन वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया कि फाइनल आंसर वेक्टर ही है। वो किस तरह से मल्टीप्लाई किया है? देखो, पिछली बार डॉट ले लिए थे, इस बार उस डॉट की जगह क्या ले लेंगे? क्रॉस ले लेंगे। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इससे जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। इसका आउटपुट भी क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका मतलब इसको ओपन करने का तरीका क्या है, वो कैसे डिराइव होगा वो भी अपन ट्राई कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। लेकिन इसका तरीका क्या है ओपन करने का, वो ध्यान से समझो, वो याद करना है, मतलब बेसिकली ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे अपन कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को किस तरह से ओपन करना है। तो देखो कैसे करना, ध्यान से देखो। पहले ए का दूर वाला, देखो ए के पास बी और सी है, तो ए से दूर कौन है? सी। तो सबसे पहले ले लेना ए डॉट सी, सबसे पहले लिख लेना ए डॉट सी। ये एक स्केलर आएगा कोई ना कोई इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी। फिर बीच में आएगा माइनस का साइन। अब ए का सी के साथ हो गया, अब एक ए का होगा बी के साथ, तो ए डॉट बी, और इसके साथ अब ए और बी आ गया तो क्या बचा? सी वेक्टर। ठीक है, तो ये इसको ओपन करने का ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आप इसको क्या करोगे? ओपन करोगे। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो, और अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे ब्रैकेट का भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट कहीं पे भी लगा दो, ब्रैकेट यहाँ पे तो इस तरह से ओपन होगा। ब्रैकेट अगर ए और बी पे होगा तो फिर कुछ और तरीका आएगा। लेकिन आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको एक ध्यान रख लोगे तो बच्चे को अपने आप सारे याद हो जाएंगे, मतलब बच्चे को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या है? अगर ए यहाँ पे और ब्रैकेट पीछे वाले बच्चे पे दोनों वेक्टर पे लगा, ध्यान रखना ब्रैकेट कहाँ पे लगा? पीछे के दो वेक्टर पे। ब्रैकेट अगर पीछे के दो वेक्टर पे लगा है और ए वेक्टर आगे है, तो इसको ओपन कैसे करोगे? ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। क्या ये समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। सबको आवाज क्लियर है ना? यस सर। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से आपको ओपन करना। अच्छा, फिर कोई पूछे अगर मान लो उल्टा ब्रैकेट आ जाता है, जैसे मान लो अगर ऐसा आ गया होता कि ए क्रॉस बी आ जाता, ब्रैकेट पहले लग जाता और बाद में ऐसा लगता, तो अब कैसे ओपन होता?
तो इसको क्या करना, इसको उल्टा कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था, अगर ए क्रॉस बी करूं और बी क्रॉस ए करूं तो क्या ये दोनों सेम होते हैं कि इनमें क्या अंतर आता है? ए क्रॉस बी और बी नेगेटिव क्रॉस का में माइनस का माइनस, आगे क्या लग जाता है? माइनस। तो अगर इन दोनों को अपन इंटरचेंज कर देते आगे अपन क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। तो सेम वे में अगर मैंने, सॉरी उल्टा नहीं, अगर मैंने इस पीछे वाले को आगे लिख दिया और आगे वाले को पीछे लिख दिया, मतलब अगर मान लो ये ब्रैकेट पहले आ जाए, बी क्रॉस सी पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए, ठीक है, तो इस पूरे में बस क्या लग जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा आगे। इस पूरे आंसर में आगे क्या लग जाएगा? माइनस साइन। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो इसमें इस पूरे को Yes, माइनस sir. से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इस पूरे में माइनस साइन लगा देना, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, और इसके आगे लग जाएगा माइनस का साइन। ये माइनस अंदर जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर। क्लियर है? तो अगर आप ये ध्यान रखोगे तो ये अपने आप याद हो, मतलब अगर पहले ब्रैकेट है तो पहले अगर ब्रैकेट है तो उसको क्या करना? उल्टा कर देना उसको, मतलब इसमें कन्वर्ट कर देना, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। कहने का मतलब ये, अगर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो उसको क्या करना? इंटरचेंज कर देना और फिर उसके आगे माइनस साइन लगा देना। जैसे इसका मतलब ये था कि अगर आपको ऐसा दे दे, ए क्रॉस बी पहले ब्रैकेट लगा दे क्रॉस सी करे, तो बताओ क्या करेंगे? क्या बताया मैंने आपको? इसको क्या कर देना? इंटरचेंज, उल्टा कर दोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग ध्यान से देखो, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब इसको ओपन करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, तो बताओ इसको कैसे ओपन करोगे? इसका आंसर क्या आएगा? अभी जो तरीका सिखाया था मैंने उसके हिसाब से बताओ क्या आएगा इसका आंसर? तो सी डॉट बी ए B. हाँ, सी का डॉट आएगा किसके साथ? दूर वाला B. कौन है? दूर कौन है? बी। सी का से दूर कौन है? बी। तो सी डॉट बी हो गया। अब क्या बचा? ए ए। फिर क्या लिखूंगा? माइनस माइनस ए डॉट सी डॉट ए बी हाँ सी डॉट ए, सी डॉट ए, और क्या बच जाएगा? बी। क्या बच जाएगा? बी। देखो ध्यान से, ये याद हो जाएगा ना, ये याद रखना आपको, ऐसे फटाफट अप्लाई करना, क्योंकि जैसे वेक्टर ट्रिपल, इसका डेरिवेशन तो ठीक है अपनी जगह है ही सही, वो तो इतना काम नहीं है, लेकिन इसका ये आपको ओपन करना आना चाहिए कि किस तरह से ये ओपन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, एवरीवन sir. जल्दी बताओ, ये ओपन कर लोगे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। कौन सा बेसिक फॉर्मूला? ये कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ओपन करने का तरीका ये, ठीक है। इसका मैं डेरिवेशन करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अपन जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो उससे अपन को क्या क्या चीजें मिल रही है। अब यहाँ से हमको बेसिकली एक वेक्टर मिल रहा है, तो वो वेक्टर कैसा होगा उसके बारे में एनालिसिस करना है। पिछली बार तो स्केलर आ रहा था तो उससे तो कोई ठीक है, स्केलर वो तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ इसका आउटपुट क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा, तो वो वेक्टर ए बी के साथ कैसे रिलेट होगा वो समझना है। क्योंकि देखो ये आंसर क्या है? एक तरह का वेक्टर ही है। ये आंसर क्या? एक तरह का एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर किस तरह का होगा वो समझना है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी से ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इससे जो आउटपुट एक वेक्टर आएगा, मान लो वेक्टर है डी वेक्टर, इसका फाइनल आंसर मान लो जो वेक्टर आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया डी वेक्टर। तो ये जो डी वेक्टर होगा ये ए बी और सी के साथ कैसे रिलेट होगा ये समझना है, ठीक है। अच्छा, तो अपन ने देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या सीखा था कि मान लो अगर दो वेक्टर है, मान लो चलो दूसरा नाम ले लेते हैं पी और क्यू वेक्टर। दो वेक्टर है मान लो पी और क्यू, तो पी क्रॉस क्यू करने पे मुझे क्या मिलता था? पी क्रॉस क्यू करने पे तो जो वेक्टर मिलता था वो कैसा होता था? क्रॉस प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता था? क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता था बताओ? Perpendicular होता था. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता था वो क्या होता था? परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमको वेक्टर मिलेगा, मान लो वेक्टर डी है, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। परपेंडिकुलर किसके होगा? वेक्टर ए के। और परपेंडिकुलर किसके होगा? बी क्रॉस सी के। पहले बताओ क्या ये समझ में आया? एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ चलो, तो यहाँ पे हमने ये बोला कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब क्या है वो समझो। बताओ क्या होगा? जैसे मान लो ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, तो बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन कौन सा होगा? बताओ।
ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, राइट हैंड ऊपर या साइड नीचे। रूल से निकालोगे, ये होगा बी क्रॉस सी। क्या सही बनाया मैंने, है यस ना? सर। बी क्रॉस सी ये होगा। अब मेरा जो डी वेक्टर है वो बी क्रॉस सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब इसके क्या है, 90 डिग्री पे, ये वेक्टर डी है। अब ये वाला वेक्टर ऑलरेडी इनके साथ परपेंडिकुलर और डी भी इसके साथ परपेंडिकुलर, मतलब इसको मैं पैरेलली डिस्प्लेस करूंगा तो डी इसी प्लेन में आ जाएगा, है ना? देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी ये दोनों 90 डिग्री, मतलब डी बी और सी क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। यस सर। वापिस समझाता हूँ, देखो ध्यान से क्या बता रहा था मैं। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ध्यान से देखो, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी से जो वेक्टर मिलेगा, मान लो वेक्टर है डी, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो वेक्टर डी होगा ये मेरे ए के परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मान लो ये है बी, ये है सी, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा मेरा क्या, बी क्रॉस सी। अब मेरा जो वेक्टर है डी वो बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर है, किस पे है, 90 डिग्री पे, तो ये वेक्टर है मेरा डी वेक्टर। और बी क्रॉस सी ऑलरेडी बी और सी से भी 90 डिग्री पे होता है, मतलब ये क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल टाइप हो गई, ये ट्रांसफर से दोनों एंगल इक्वल, मतलब इसको अगर मैं पैरेलल डिस्प्लेस करूंगा तो ये इसी के अंदर आ जाएगा, ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या ये बोल दूं कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, बोलो, यस सर। सर है ना? तो यस यहाँ से सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने से, ध्यान से सुना इस स्टेटमेंट को, तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर ब्रैकेट के अंदर बी और सी वेक्टर है तो इससे जो वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के, जो ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, एंड कोप्लेनर विथ एंड कोप्लेनर विथ बी एंड सी, कोप्लेनर विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी से हमको जो वेक्टर मिलेगा वो ए वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ क्या होगा, कोप्लेनर होगा। देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया क्या? डी वेक्टर ही तो बी क्रॉस सी वेक्टर होगा। नहीं, डी वेक्टर बी क्रॉस सी नहीं होगा, ये तो इस पूरे का आंसर डी वेक्टर बोला है मैंने, डी वेक्टर तो अलग है ना, इस पूरे का आंसर जो आएगा वो डी वेक्टर आएगा। तो वो जो डी वेक्टर होगा वो इसके और इसके परपेंडिकुलर होगा, और मतलब बी और सी के साथ क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ओके ठीक है, सर। आया समझ में सबको? सर। है ना? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है आपको, जैसे ये पूछेंगे आपको, जैसे बोलेंगे फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड कोप्लेनर विद अनदर टू वेक्टर। मतलब आपको ऐसे दे देंगे तीन वेक्टर, मान लो वेक्टर इस तरह से दे दिया, मान लो एक second। मैं आपको ये बोला, एक वेक्टर दे दिया मान लो आर वेक्टर, एक वेक्टर दे दिया मान लो एस वेक्टर, और एक वेक्टर दे दिया मान लो पी वेक्टर। बोला है, पूछा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर। ठीक है, तो ये दो कंडीशन दी कि ऐसा वेक्टर निकालना है जो आर और पी के प्लेन में हो और एस के परपेंडिकुलर हो, तो बताओ वो वेक्टर क्या आएगा? फैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ, हाँ, तो कैसे निकालो, क्या लिखोगे, जरूरी भी तो है, किसको ब्रैकेट में रखूं किसको बाहर रखूं? सर एस को बाहर और आर ओ पी को अंदर हाँ, ब्रैकेट। एस को बाहर रख देंगे और आर ओ पी को किस में रख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, तो ये वो वेक्टर मिल जाएगा जो क्या होगा, आर ओ पी के प्लेन में होगा और एस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और मान लो इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता यूनिट वेक्टर तो क्या करते? मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाँ, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते, डिवाइड कर देते डिवाइड। बस, है ना? इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते, डिवाइड। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया। अब ये क्वेश्चन में जब यूज होता है कभी कभी चमकता नहीं, इसलिए आप ध्यान रखना, इनडायरेक्टली पूछेंगे ऐसे ही, इसको कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट में यूज कर लेंगे और इससे दो तीन चीजें पूछ लेंगे। तो अपन को क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, एक यूनिट वेक्टर जो कि दो गिवन वेक्टर के प्लेन में है और किसी तीसरे वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको हमने कैसे लिखा, एस क्रॉस आर क्रॉस पी, एस क्रॉस ब्रैकेट आर क्रॉस पी। ठीक है, यहां तक? बोलो ध्यान से फटाफट। ठीक है, चलिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ इससे रिलेटेड।
तो ये ध्यान रखना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या, ओपन करने का तरीका ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट इंटू बी, और ये यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। और ध्यान रखना ये ब्रैकेट अगर चेंज हो गए तो अंतर हो जाएगा। अगर यहाँ पहले ब्रैकेट है तो अगर पहले ब्रैकेट आ रहा, ध्यान रखो पहले अगर ब्रैकेट आ रहा है तो उसको क्या करो, उस ब्रैकेट को पहले शिफ्ट कर दो, बाद में कर दो और फिर इसको ओपन करना, ध्यान रखना। क्योंकि आपको ये तरीका मैंने सिखा रखा तो एक ही तरीका याद रखने की जरूरत है। बुक में क्या होता है जनरली दो फॉर्मूले लिखा देते हैं, तो आपको दो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो ये वाला, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी है तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। और ब्रैकेट अगर पहले आ जाता तो उसको इंटरचेंज करके ब्रैकेट को पहले बाद में लिख दो फिर ओपन कर दो। क्या ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? लो यस दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये वाला जो आंसर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, क्या ये दोनों सेम होंगे? बोलो। नो सर No, ये sir. सेम नहीं होंगे ना, नो सर। देखो दोनों आंसर निकाले, दोनों क्या अलग अलग है, ध्यान रखना ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से इसका इंटरप्रिटेशन हमने निकाला जो काफी इंपॉर्टेंट था कि ए क्रॉस बी क्रॉस, अब देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा था मैं, हाँ जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो एक थ्योरम बताई थी, अ वेक्टर आर विच इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी के साथ कोप्लेनर है तो उसको हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी, ये बताया था, ये बताया था ना कि अगर कोई वेक्टर आर यस सर। ए और बी के साथ कोप्लेनर है तो उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। देखो सेम चीज हो तो यहीं पे हो रही है, ये ए डॉट सी ये कोई ना कोई क्या होगा, एक स्केलर है तो इसको मान लो एक्स मान लो, ये कोई ना कोई क्या स्केलर है, ए डॉट सी कोई ना कोई स्केलर, इसको एक्स मान लिया, ये भी कोई ना कोई स्केलर, इसको क्या मान लिया वाई। तो ये देखो ये जो वेक्टर मिल रहा है ये बी और सी के साथ वैसे भी कोप्लेनर है, ये जो वेक्टर इसका जो आउटपुट आएगा, वेक्टर इसका जो आउटपुट आएगा वेक्टर वो बी और सी के साथ कोप्लेनर है, तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है एक्स बी प्लस वाई सी, ये भी लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे सबको क्या, यस सर है ना? Yes, देखो ये sir. छोटी छोटी चीजें जो कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही सीखा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने से हमको जो वेक्टर मिलता है वो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा, तो बी और सी के साथ कोप्लेनर है इसलिए इसका आउटपुट भी देखो कैसे आ रहा है, एक्स ए एक्स बी प्लस वाई सी, एक्स बी प्लस वाई सी वेयर दिस एंड दिस आर स्केलर। चलिए ठीक है, चलो अब इसको एक ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सब लोग देखो ध्यान से और ट्राई करो एक बार। यहाँ पे आपको देखो क्या दिया, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी क्रॉस डी को आपको ये प्रूव करना है, करो कोशिश। हो गया। हो गया. अच्छा सबको स्क्रीन दिख रही है कि? सर यस सर। Yes, sir. यस सर ठीक है दिख रही है ना, एक सेकेंड। बहुत सी बार क्या होता है रिकॉर्डिंग में स्क्रीन नहीं आती है, उसको पता नहीं मतलब वॉइस ही आती है स्क्रीन नहीं दिखती, उसका पता नहीं रीजन क्या है। पिन तो कर सर दिया ग्लिच होता है मीट का, इस अपडेट के बाद फिक्स हो गया। सर जैसे इनका रिजल्ट थोड़ा बड़ा रहता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो उनको थोड़ा याद रहे भूले नहीं, तो उसके लिए क्या करें? हेलो हाँ क्या कह रहे थे? सर जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का थोड़ा सा बड़ा है, तो याद रहे भूले नहीं, या फिर कभी गलत लिख दें तो उसे पहचान ले, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? भूले नहीं मतलब क्या कह रहे हो, फॉर्मूला भूल जाओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो यूं कह रहे हो? हाँ फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, डेरिवेशन तो अपनी जगह है ही सही, वो तो थोड़ा सा होता है, लेकिन फॉर्मूला ही याद रखोगे तो ही फायदा है।
फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाएगा। आपको मैंने कैसे सिखाया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले ए का दूर सी वाले के साथ डॉट इंटू बी, फिर माइनस ए डॉट बी इंटू सी, तो वो प्रैक्टिस के साथ ही याद होगा। क्लियर है? और कोई ऑप्शन नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। चलो बताओ फटाफट क्या किया इसमें। सबसे पहले किसको सॉल्व किया? B क्रॉस C क्रॉस D। हाँ, अंदर वाले ब्रैकेट को, तो ए को बाहर ही रख देते। तो अंदर वाले ब्रैकेट को क्या सिखाया मैंने, बी का किसके साथ होगा सबसे पहले बताओ जल्दी से। टी के साथ। के साथ बी डॉट डी इंटू सी माइनस बी डॉट टी। सी इंटू डी। क्या सही लिखा है मैंने? यस सर। अब क्या करें, अब इसको अंदर भेज दे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे। ये तो स्केलर है, ये तो देखो ये क्या स्केलर है, तो स्केलर तो कांस्टेंट मतलब क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में बाहर आ सकता है। तो बी डॉट डी को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, ए क्रॉस सी माइनस, यहाँ पे भी देखो सेम, बी डॉट सी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ए क्रॉस सी। तो कुछ था क्या? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, ए बी सी तीन वेक्टर दिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करें इसको? सोचो। हेलो, कर रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है सबको? इसमें सिंपली यस सर। हम्म, तो कैसे करें इसको बताओ, कोई अप्रोच अपना ही आपने, क्या दिमाग लगाए? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट, पार्ट्स 0 के इक्वेट कर सकते हैं। तो अलग अलग पार्ट। C क्रॉस है 0, ये तब हो सकता है जब C क्रॉस है 0, ठीक है, या फिर A देखो क्रॉस B क्रॉस C कोलिनियर हो। हाँ। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, चार वेक्टर आ गए आपके पास, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो एक काम करें, अगर इसको एक सिंगल वेक्टर मान ले, डी वेक्टर, है ना, तो अब तब तो ओपन कर सकते हो इसको। अगर मान लो अपने डी वेक्टर मान लिया, ए क्रॉस बी को क्या मान लिया, डी, तो पहले इस ब्रैकेट को ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको डी वेक्टर मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इतना पार्ट। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, वही डी डॉट सी इंटू बी माइनस डी डॉट, कभी भी ऐसा है ना, चार वेक्टर अगर आ जाए और इसे सब क्रॉस में हो तो किसी एक को सिंगल वेक्टर मान लो, फिर ओपन कर दिया करो।
तो उससे थोड़ी चीजें आसान दिख जाती है। तो हो जाएगा डी डॉट बी इंटू सी। क्लियर है? अब चाहो तो आप डी की वैल्यू पुटअप कर दो। तो डी क्या था आपके पास, ए क्रॉस बी। हेलो, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। है ना? तो डी की जगह अगर ए क्रॉस बी यहाँ पे रख दोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा। अगर डी की जगह मैं ए क्रॉस बी रख दूंगा तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम क्या लिखते थे, बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी एक स्केलर है इंटू बी, माइनस यहाँ पे अगर मैं ए क्रॉस बी रखूंगा तो ए क्रॉस तो बॉक्स ऑफ ए बी और बी, तो वो कितना हो जाएगा, 0। जीरो हो जाएगा ना। मैंने बताया था बॉक्स में अगर दो वेक्टर सेम हो तो जीरो हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन ने ए क्रॉस बी रख दिया तो ए क्रॉस बी डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी। क्या समझ में आ रहा है? हेलो, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, बी टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट था इसकी वैल्यू आई हमारे पास बी, वेक्टर बी और बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब एक तरह का क्या स्केलर है। और इसका क्रॉस किसके साथ है, सी क्रॉस ए के साथ। देखो ध्यान से, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे ओपन करें। ये जीरो के बराबर है। अब वापस देखो, ये तो एक स्केलर है जिसको मान लो फिलहाल के लिए लेमडा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेमडा। तो लेमडा टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस दिस इनटू दिस, तो अगेन वही बताओ क्या बनेगा। ये जैसे ये यहाँ पे ओपन किया था ना, तो लेमडा बी पहले दूर के साथ डॉट ए इंटू सी माइनस, सही है ना, हाँ, लेमडा बी डॉट सी इंटू ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेमडा पूरे में से कॉमन ले सकते हो चाहो तो बेसिकली क्या बनेगा, बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या यहां तक समझ में आया? बताओ यस बच्चों। सर। सर ठीक है, अब जैसे या हम तो ये बाहर हम जीरो बी होगा। वेक्टर लिखते हो ब्रैकेट के, वो डॉट में होता है क्रॉस में होता है? कहाँ पे? जैसे हम खोलते हैं अपने ट्रिपल प्रोडक्ट को और जो हम पहले बाहर लिखते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है फिर डॉट प्रोडक्ट में होता है? किस में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में? हाँ, जैसे हमने यहाँ पे डी डॉट सी ब्रैकेट के बाद बी लिखा है तो वो डॉट में होगा या फिर क्रॉस में होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये तो स्केलर है ना, 5 टाइम्स बी वेक्टर ऐसा समझो। अब 5 टाइम्स बी वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो तो वेक्टर का, यहाँ पे कुछ भी डॉट क्रॉस नहीं होता है। तो लेके कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करें? हाँ कांस्टेंट है ना वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे थोड़ी कुछ होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, तो 5b 7b ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डॉट या क्रॉस नहीं आएगा। क्लियर है? यस। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो चीज, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो या तो यहाँ से दो सॉल्यूशन है, या तो लेमडा इक्वल टू जीरो या तो ये इक्वल टू जीरो। तो आप अगर ये देखोगे, ये जीरो मतलब ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली अलग अलग आएगा। करके देखोगे यहाँ से एक कंडीशन क्या है, लेमडा इक्वल टू जीरो। लेमडा इक्वल टू जीरो मतलब लेमडा किसको माना था अपन ने, बॉक्स ऑफ एबीसी। तो बॉक्स ऑफ एबीसी को क्या करोगे, जीरो से इक्वेट, तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट कर लिख दोगे, ए 2 - 3 1 2a - 2 2a और -1 इक्वल टू जीरो। और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या है, समझ में आया? और दूसरी कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, बी डॉट ए इंटू सी। तो बी डॉट ए करोगे इंटू सी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट सी, बी का सी के साथ डॉट इंटू ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर। और फिर वहां से अगर कंपेयर करोगे तो वहां से कुछ वैल्यू आ सकती है। बाकी तो मेन ये, बोलो। ये देखो किस तरह से ओपन किया। बेसिकली मेरे को यहाँ पे ये सिखाना था कि अगर ये चार वेक्टर आ जाते हैं तो किसी एक वेक्टर को कोई सिंगल वेक्टर मान लेना फिर ओपन कर लेना। ये चीज समझ में आई आपको, ये जो साइड में लिखा है? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये चार वेक्टर अगर आते हैं बॉक्स के अंदर या फिर सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में, ना किसी एक वेक्टर को सिंगल वेक्टर मान लेना, फिर ओपन कर लेना, फिर उस वेक्टर की वैल्यू पुटअप कर देना, तो अपने आप चीज दिख जाएगी आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी को? सर थर्ड स्टेप दोबारा बता दो जिसमें आपने जीरो डाल दिया था। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, लेमडा एक स्केलर है, इसको कॉमन ले लिया। लेमडा को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे दो दो टर्म्स बचे, दिस इंटू दिस, तो दो फैक्टर बने, दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो के बराबर होगा
या तो ये 0 के बराबर होगा। तो लेमडा इक्वल टू 0। अब लेमडा किसको माना था मैंने, बॉक्स ऑफ एबीसी को। लेमडा किसको माना था, बॉक्स ऑफ एबीसी को। तो बॉक्स ऑफ एबीसी इक्वल टू 0, और बॉक्स ऑफ एबीसी हम कैसे निकालते थे, कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार ध्यान से पढ़ लो, पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, बस तरीका समझना है इस क्वेश्चन का। तो एक बार आप दिमाग में बिठाओ कि क्या तरीका अपनाएं। पॉइंट ए बी सी के पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है, वो प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल। मतलब मान लो कोई 3D प्लेन है, कुछ भी ऐसा मान लो, यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी और दो का सी। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ 3 पॉइंट यहाँ पे हमको दे दिए ए बी सी। तो बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। हाँ बताओ अब क्या कह रहे थे। सर BA डॉट BC 0। हाँ कोई भी दो वेक्टर, अब यहाँ पे खैर मैंने नेमिंग लिख दी है, हो सकता है एबीसी कुछ और भी हो, तो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, पहली चीज तो ये। तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो ट्राइंगल बना लेगा। वो राइट एंगल वाला होगा। हाँ 90 डिग्री तो आपने प्रूव कर दिया, जैसे मान लो ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है, ए ये रहा, बी ये रहा, और सी कहीं और है मान लो। AC जो है ना वो कोलिनियर होना चाहिए। मान लो सी यहाँ पे बनाए, अगर यहाँ पे बनाए, अगर बी डॉट सी अगर 0 आ रहा है तो हाँ ट्राइंगल बना लेगा क्या, अगर ये ए बी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बीसी माना है तो बीसी कहीं पे बनेगा। अगर 90 डिग्री बनना है तो उसको ऐसे करने कहीं बनना पड़ेगा, या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, और दूसरा ऑप्शन नहीं तो ए बी सी ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो कर सकते। AC जो होना चाहिए ना वो परपेंडिकुलर कोलिनियर होना चाहिए BC माइनस AB। एसी किसके होना है, हाँ बेसिकली या तो देखो ये कर सकते हो, सुनो ध्यान से सब लोग। देखो 3 वेक्टर ट्राइंगल बनाना है, जैसे आपको या तो ऐसे कर दो ए बी और ये क्या हो जाएगा सी ए। तो आप ए बी निकाल लेना, ए बी वेक्टर पॉइंट ए बी से आपको पता है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ए बी वेक्टर निकाल लिया आपने, निकाल लिया फिर बीसी वेक्टर और एक निकाल लिया सी ए वेक्टर। ए बी बी सी और सी ए, तो अगर ये ट्राइंगल बनाए तो ट्राइंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ, ये अगर ट्राइंगल इसलिए फॉर्म तो करे। डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही ए चाहिए। बी प्लस बी सी इक्वल टू एस। हाँ नहीं, हम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हो, या फिर ए बी प्लस सबका बी सी सम प्लस सी 0। ए इक्वल टू क्या लिख दो 0। यस ए बी प्लस मतलब ये ट्राइंगल वो तीनों इस तरह से बन जाए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आ जाए 0 आ जाए, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। और किसी भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, कोई भी दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। बोलो। सर अगर कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि हम थोड़ा जल्दी गेस कर लें कि तीन में से कौन सी दो साइड्स का लें। नहीं वो तो देखना पड़ेगा, अब पता नहीं ना अपन कौन सी है, कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ पे तो अपन को रैंडम सर पॉइंट दे दिए, तो मैग्नीट्यूड अगर प्लॉट मैं करके निकाल देखो, लूं पहले पहले में या तो तो प्लॉट करके देखना पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका क्या है, प्लॉट करो तीनों पॉइंट को, लेकिन वो 3D में विजुअलाइज भी नहीं कर पाओगे। ठीक इतना है, टाइम थोड़ी ना है आपको सर। यही है कि ए सर बी बी सी मैग्नीट्यूड सी ए कंपेयर नहीं निकाल कर लो सकता फट। मैं। हेलो, क्या कह रहे हो, मैग्नीट्यूड कंपेयर नहीं कर सकता। मैग्नीट्यूड से कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड से फिर सर पाइथागोरस वो अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो थोड़ा रफ में देख के एक बार निकाल देंगे और फिर सामने डॉट प्रोडक्ट 0 करके दिखा दूंगा। कर सकते हो मैग्नीट्यूड से पाइथागोरस अप्लाई करके, तो उससे भी लेंदी जाएगा। इससे अच्छा आप ए बी बी सी और सी ए निकाल ही रहे, तो फिर दो का डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना आसान होता है ना, फटाफट डॉट प्रोडक्ट करके देख लो किसके बीच में क्या आ रहा है। अब दूसरी चीज आपको ये एंगल भी पता करना है, वैसे भी एंगल कैसे पता करोगे, मान लो ये थीटा cos निकालना थीटा है। इक्वल्स टू a डॉट b cos अपॉन थीटा मैग्नीट्यूड वाला हाँ कौन कॉस थीटा इक्वल टू बताओ, a क्रॉस a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a ए डॉट बी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट ए सी। ध्यान रखो ए डॉट भी मत कर देना, ध्यान मतलब से था देखो, दो वेक्टर का डॉट। दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर क्या ए बी, दूसरा वेक्टर क्या मान लो ए सी मान लो। तो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा तो थीटा थीटा निकालने का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, ए बी डॉट ए सी अपॉन ए बी इंटू ए सी। और दूसरा अगर दो एंगल पता तो तीसरा एंगल अपना पता चल जाएगा। क्लियर है, बोलो हेलो, समझ में आ यस रहा है। सर। तो कभी भी राइट एंगल अगर प्रूव करना तो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा मतलब राइट एंगल अपने आप प्रूव हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। चलो ये तो चलो ठीक है, पॉलीगन वाला पहले कर रखे अपन ने। ये बताओ फटाफट क्या करोगे, शॉर्ट में बता दो जल्दी से, क्या तरीका अपनाएंगे। बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ सर तीन वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट।
हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर को एक प्लेन में प्रूव करना, मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे। तो आपको पता है ये कैसे करना, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेना, 1 4 -7, 2 -1 4, 0 -9 और 18। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही मतलब क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। ए बी सी तीन वेक्टर है सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 के बराबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस दिया हुआ है। बोला है कि इफ दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। सर आप एक एक्स्ट्रा क्लास में मेरे को 3D पढ़ा सकते हो, मेरे को 3D में कुछ नहीं आता, या फिर कोई इसमें बाकी पेपर के लिए हो जाए बस। आपसे इस वीक में 3D करा दूंगा मैक्सिमम पोर्शन। अभी तो अपने पास 3 क्लास और है ना, नेक्स्ट क्लास से 3D स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगली 3 क्लास अटेंड कर लेना, है ना। ठीक है सर, वैसे पेपर है कोई 17 बात को। नहीं, पेपर है तो भी कर लेना अटेंड, पेपर तो चलते रहेंगे। नहीं, मैं मैथ्स के पेपर के लिए ही पढ़ना है। हाँ, तो मैथ्स का पेपर कब है आपका, 17 को। 17 को। 17 को है ना। तो 17 के पहले अपनी हो जाएगी 3 क्लास, उसमें आपको मैं 3D हो जाएगा कवर मैक्सिमम पोर्शन। नेक्स्ट क्लास से मैं 3D स्टार्ट कर दूंगा कल से ही। ठीक है, कल परसों और नरसों, तो अगले 3 लेक्चर में 3D को मेजर टू मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3D को थोड़ा फास्ट ही कवर करेंगे क्योंकि मेन तो ये वेक्टर ही था। अब 3D में फटाफट कवर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका सॉल्व। मतलब 3D आपका सैटरडे के पहले पहले कवर कर दूंगा मैं, ठीक है, सैटरडे तक। 17 को ही पेपर है सुबह। यस यस सर। सर। हाँ, तो मतलब 16 को की शाम तक कंप्लीट करना होगा ना, मतलब 2 लेक्चर में, ठीक है। तो ट्राई करूंगा 15 को, अगर हो पाया तो आपका एक्स्ट्रा क्लास ले लूं। तो आप अच्छा, छुट्टी होगी ना 15 को तो आपकी। नो सर। नो सर। अरे तो आप छुट्टी मान लो तो भले सुबह एक्स्ट्रा क्लास ले लूं मैं। यस सर, मार 15 को तो छुट्टी करेंगे सर तभी सर। 15 16 को तो वैसे, अब 17 को पेपर है तो 15 16 को हॉलीडे ले लेना। सर 16 को पेपर है हमारा। 16 को इंग्लिश का 16 को पेपर। इंग्लिश का पेपर है। अच्छा, 16 को इंग्लिश का पेपर है क्या, ओके। तो 15 15 को सर आप फिर आप छुट्टी इंग्लिश करेंगे। पढ़ोगे। सर तो कल 15 की क्लास। 15 नहीं की सर, छुट्टी ले लेना। ये सर स्कूल तो 15 को लेके मॉर्निंग में जाएंगे। अपन मैं आपको थोड़ा एक लेक्चर मॉर्निंग में ले लेंगे। ओके सर। चलो ये बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन हुआ फर्स्ट वाला। शुरू कैसे करना है सर ये? क्या कह रहे हो, शुरू कहाँ से करना है सर ये? वही तो दिमाग लगाना है तुमको। प्री बोर्ड के टाइम तो क्लासेस चलेंगे। क्लासेस का देखो यार, अभी बात चल तो रही टीचर्स के साथ मेरी, कुछ बच्चों से डिस्कशन हुआ था कि नहीं टीचर्स का, तो वो मना कर रहे थे, कुछ बच्चे हाँ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये चल रहा है। प्लान मैंने बनाया तो था कि आपके एग्जाम के बीच बीच में मॉर्निंग के टाइम पे क्लासेस लगा दूं एटलीस्ट, और ऑर्गेनिक का भी आपका मेरे को बनाना है, रिवीजन क्लासेस का। ठीक है, मैं लगवा दूंगा, जो जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लेना, जिनको नहीं करना हो वो अगर उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए तो फिर वो रिकॉर्डिंग से समझना हो, और तो क्या। ठीक है। ओके सर। हम्म। आपका पेपर डिस्कशन भी करना था मुझे। अच्छा मुझे बताओ, कल आप लोग छुट्टी कल जा रहे हो स्कूल की, छुट्टी लोगे। सर छुट्टी। जा- मॉर्निंग में मैं पेपर डिस्कस कर सर दूं, वो छुट्टी जो लेंगे। अभी पेपर हुआ था लास्ट अभी संडे को, और पिछला संडे का जो यस करना था सर। ना सर पेपर, ले लो, टाइम बताओ। यस सर, ले लो। ले लूं। तो नाइन टाइम थर्टी दो। सही रहेगा, 9:30 मॉर्निंग में। यस सर। हाँ सही है। 10। ठीक है। हाँ लेट उठते हो क्या, ठीक है। सर कल वहाँ जाना है साइंस एग्जीबिशन में। अच्छा यस सर, मेरे स्कूल में भी है।
हाँ सर। कितनी बजे? वो तो मेरे स्कूल में भी है 12 बजे से। Yes, सर sir. 7:30 to 12:30। यस सर, सुबह ही निकल जाएंगे। अरे यार ठीक है चलो, ठीक है Sir. ठीक है, मैं पेपर डिस्कस कर दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी लोग सारे थोड़ी जा रहे होंगे, सब जा रहे हो क्या? No, sir. नो हम सर। छुट्टी ठीक है नहीं सर। ठीक है, तो बाकी लोग अटेंड कर लेना, और फिर जो लोग साइंस एग्जीबिशन में जाएंगे वो मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना पेपर डिस्कशन की, ओके ठीक है? सर। तो चलो इस सर तो फिर 9:30 पक्का? सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आया किसी का आंसर? सर बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वेक्टर होगा। बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्यों होगा? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ सर कल 9:30 क्लास कंफर्म है? क्यों, बताओ क्या हो गया? नहीं पूछ रहा था, मतलब कंफर्म है तो फिर ठीक है, मैं मैनेज कर लेता शेड्यूल में। हाँ 9:30 ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। ये स्टार्ट कैसा होगा? अच्छा ये मुझे ये बताओ, इस संडे का डिस्कस करोगे पिछले संडे का, पिछले वेडनेसडे का? सर संडे का। ठीक है, सर पहले इसी अपन संडे का करेंगे। इसी संडे का 11 का डिस्कशन करेंगे, तो एक बार और आप देख लेना, उसमें कोई डाउट्स हो तो और निकाल लेना। इस संडे को टाइम बच जाएगा तो पिछले वेडनेसडे का भी डिस्कस कर लेंगे। सर एक बार आप वो पेपर शेयर कर देना दोनों। पेपर तो ग्रुप पे डाल रखे ना मैंने, दोनों डाल दिए थे। ठीक है, मैं उससे अलग से मैसेज करके मांग लेना जिसके पास नहीं हो, बाकी ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिए थे। बताओ अब क्या करें, हो जाना चाहिए अब तक तो, इतना टाइम थोड़ी सर लगा। जो हमें फाइंड करना है उसको बोथ साइड मैग्नीट्यूड लगा के स्क्वायर और फिर खोल लें। वेरी गुड वेरी गुड, इससे ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इससे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सबके दिए हुए हैं ना, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड करके क्या कर दें, दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी कर आंसर है सर। देखते हैं इसका। तो देखो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, किसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को ओपन कैसे करते हैं, इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये पता है क्या? ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, किसी भी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वेक्टर डॉट इसी वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम्स, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ये तो अपन को ऑलरेडी दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 1, सही है ना? देख लें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, देखो एक बार, सही लिखा है एक्सप्रेशन? ठीक है सर। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे ओपन करेंगे, अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले क्या आ जाएगा बी डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी माइनस ट्वाइस ऑफ सी डॉट बी प्लस 4 टाइम्स सी डॉट सी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। बी डॉट बी, तो बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब बी डॉट सी करो या सी डॉट बी करो, बात सेम ही, तो माइनस ऑफ बी डॉट सी प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब बी डॉट सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस 4 टाइम, बी डॉट सी कैसे ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑलरेडी पता है 4 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 20 माइनस 16 टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। अब कॉस थीटा कैसे निकालें, सर बी क्रॉस सी से साइन थीटा पहले बी निकाल क्रॉस सी साइन। ये जो को दिया हुआ डेटा ये इसीलिए दिया हुआ था। अब देखो जनरली होता है क्या है ना, बहुत सी बार बच्चे इसमें घुस जाते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये इसका यूज कैसे करें, तो उसी में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सी बार कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कैसे करें। तो क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट दिया किस लिए था, ताकि आप एंगल निकाल सको। तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है √15, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे तो ये 4 के बराबर है,
ये 1 के बराबर है तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √15/4। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेना। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगे 16 - 1 कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 ही आ रहा है क्या? ठीक है, Yes, तो sir. लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 16, लैम्डा इक्वल टू ±4। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। हेलो, यस सर। ठीक है, यस सबको सर। समझ में आ गया ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ ये क्या दिया हुआ है। अ वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जिसका मैग्नीट्यूड ये है, क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, और जिसका मैग्नीट्यूड अगर 15√3 है, तो उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? बताओ। बी। बी, ठीक है, देखते हैं। हाँ, बी सही है शायद। हाँ, बाकी लोग ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। कोई सर वेक्टर अगर एक्सिस के साथ अगर इंक्लाइंड है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? इंक्लिनेशन, मतलब तीनों वेक्टर के, तीनों एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन। सर तो उसके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। हाँ, मतलब बेसिकली ये किस में पढ़ा था अपन ने? उसमें पढ़ा था, कोई वेक्टर अगर तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था, अपन ने कहाँ पे पढ़ा था? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन Straight कोसाइन। cosine से चल रहा है। डायरेक्शन कोसाइन में पढ़ाया था मैंने आपको। क्या बताया था डायरेक्शन कोसाइन में? आपको एक चीज बताई थी कि एक ऐसा वेक्टर जो अगर एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? अगर मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे लिखना है, तो उस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? एल एम कैप, एल एम सॉरी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल मतलब कॉस अल्फा, Cos alpha. Cos alpha. कॉस बीटा, कॉस गामा। Cos Cos beta. beta. cos gamma, Cos gamma. ठीक है, तो कॉस अल्फा अब हमारा कितना सेम होगा? कह तो सेम मान लेंगे। अब कैसे करें? कॉस बेसिकली एल एम एन की वैल्यू क्या बना? अब वो क्या बोला है क्वेश्चन में? तीनों एंगल क्या इक्वल के बराबर है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या है? गामा है। और आपको एक रिलेशन और पता है क्या? L/R वाला Alice. नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। 1 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और अल्फा बीटा गामा अगर तीनों सेम है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह भी अल्फा लिख देंगे, और गामा की जगह भी क्या लिख देंगे? अल्फा इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। ठीक है, Yes sir. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों सेम है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। 1 by तो root 3 बेसिकली ये k क्या cap. है? एक यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? देखो एल, ये एल एम एन, ये सब क्या होते हैं? डायरेक्ट यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं ना। एल एम एन निकालने का तरीका क्या सिखाया था? उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो एल एम एन आ जाता है। वहां पे एल एम एन क्या होता है? जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। हेलो, यस सर। Yes, ठीक sir. है, जैसे मान लो आपको मैंने क्या सिखाया था, मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो अगर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करें, तो इसका कितना आएगा मैग्नीट्यूड को बता दो। और 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 कितना होगा? 38। 38 होगा ना? Yes sir. तो 38 √38 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको क्या मिलता था यहाँ से? ये जो चीजें ये क्या होती थी? एल, ये क्या होती थी? एम, एम ये क्या होती एम थी? एन, है ना? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्शनल कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो वे अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द एक्सिस।
तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एल एम एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। अब क्वेश्चन में बोला कि तीनों के साथ इक्वल इंक्लाइंड है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो अपन ने ये वैल्यू पुटअप कर दी तो ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या आया, एक यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया था क्वेश्चन में, 15√3। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर आर आ जाएगा। तो √3 से सब कैंसिल हो जाएंगे, देखो ध्यान से। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोलो क्या है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, ऊपर वाला भी क्वेश्चन अच्छा था, नीचे वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। वेक्टर में देखो यही है, कॉन्सेप्ट तो ध्यान रह जाता है, लेकिन बस यही क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई प्रॉपर्ली कर लोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। आज मैं आपको एक पूरे वेक्टर की वो डीपीपी भेजूंगा, मतलब उससे पूरा वेक्टर आ जाएगा कंबाइंड। ठीक है, उसको टाइम लिमिट में पहले तो पूरी थ्योरी रिवाइज कर लेना। थ्योरी भी भेज दूंगा एक शॉर्ट में, एक स्टैंडर्ड थ्योरी भेज दूंगा किसी बुक की पीडीएफ बना के। उसमें सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे आपके वेक्टर के। जिसके पास अगर थ्योरी नहीं है, जिसने थ्योरी या फॉर्मूले नहीं बना रखे, नहीं बना रखा अपना थ्योरी, तो पहले रिवाइज कर लेना। फिर वो जो डीपीपी है उसको जितना उसमें टाइम लिखा हुआ उसके उस टाइम लिमिट में ही उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनको फिर बाद में एक बार ट्राई करना। तो आज का जो असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस मत करना चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आज का असाइनमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। उस असाइनमेंट को आपको प्रॉपर पहले तो सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लेना, सारे फॉर्मूले एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद उस पूरे असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना। वो पूरा वेक्टर का होगा, जितना मैंने अब तक पढ़ाया है उसका मिक्स असाइनमेंट है, मतलब पूरे वेक्टर का कंबाइन असाइनमेंट आपको भेजूंगा, तो उसको उसी टाइम लिमिट में अटेम्प्ट करना। और फिर जो भी डाउट्स हो गए आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्या समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ कुछ पूछना है? अच्छा, दूसरी चीज वो मैंने आपको जो बोला था, जो जो भी बच्चे कैटेगरी में है वो अपने सर्टिफिकेट रेडी रखना। सबने सबके पास है सर्टिफिकेट? यस सर। ठीक है, ध्यान और सर कैसी तो कैटेगरी? सर्टिफिकेट बना के रखना पहले से। क्या सर कैटेगरी मतलब समझा नहीं कैसा? सर ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी? बनवाना है मेरे को। हाँ, जैसे मान लो जनरल में ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, वो सब। तो वो सर्टिफिकेट लगता है तो फॉर्म इसका के क्या टाइम पे, यूज वो है? अपलोड करना पड़ेगा। हाँ सर जेई ईडब्ल्यूएस क्या है? मेंस के रजिस्ट्रेशन के टाइम? हाँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम ओके ओके। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस का है। नहीं तो फिर बनवाना है होता है मेरे को। कि ये सर्टिफिकेट बनने में काफी टाइम लग जाता है, गवर्नमेंट का काम है, तो आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा, आप अपलोड नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए ये काम पहले से करके रखना, हाथों हाथ नहीं बनता। जिसके पास भी नहीं है खुद के नाम का तो वो पहले ये बनवा लेना प्रायोरिटी में। जनरल ईडब्ल्यूएस मतलब कि जो जिनकी फैमिली इनकम कम हो और जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सर जिनके इससे पैसा क्या बेनिफिट होता है? बहुत बेनिफिट है। आपका अगर कम नंबर आएंगे तो भी रैंक अच्छी आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके। सर लेकिन अगर हम जनरल में कंसिडर करें तो जनरल का तो वो होता है ना वेटेज, उसकी मतलब ज्यादा नहीं, वो होती है जनरल ईडब्ल्यूएस का वैल्यू। भी फायदा होता है ना जनरल में, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो। ईडब्ल्यूएस में नहीं अच्छा हो तो अच्छा। फिर आपका नॉर्मल रैंकिंग ही आएगी। ओके सर सर। अभी वाली क्लास की रिकॉर्डिंग डाल सकते हो? मैं स्टार्टिंग में 15 मिनट लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ, ये रिकॉर्डिंग ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको मैं 1.5-2 घंटे बाद मिलेगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, या तो सर ग्रुप पे डाल देना, वरना मैं आपको अपने नंबर से मैसेज कर नहीं देता हूँ। मैसेज कर देना, ग्रुप पे नहीं मैसेज कर देना। ठीक है सर।